कमल जी कल आए थे। वो ये कह रहे थे कि भाई एक राजा जनक हुए हैं, भारतीय परंपरा में बड़े मशहूर हुए हैं वो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो परम योगी थे और परम भोगी थे। तो क्या ऐसा संभव है कि भोगी होते हुए भी आदमी योगी हो सके? बस मेरे ख्याल में अवनीत जी अच्छा है बोलने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई हर चीज़ से विरक्त हो जाओ, जंगल में चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, सब छोड़ दो, है ना जी। तो इसी उसमें ना संदर्भ में ओशो ने भी बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने अपने जो कंसेप्ट दिया था फाइनली एंड में उन्होंने कहा था कि जोरबा द बुद्धा। जोरबा जो है बड़ा ग्रीक माइथोलॉजी में एक बड़ा भोगी पर्सन हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरा जो फ्यूचर का जो साधक है वो परम भोगी होते हुए योगी होगा। क्या मतलब है कि वो भोगों में भी उतना ही होशपूर्वक रहेगा जितना कि वो योग करते समय होशपूर्वक है। और यही सोच जो है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा लाइक इट, वो है ये कृष्णमूर्ति साहब की। वो कहते हैं भाई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना योगी बनने की आवश्यकता है, ना ही भोगी बनने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके प्रति बस होशपूर्ण हो जाओ। भारतीय परंपरा में जो समाधि की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें बहुत सी परिभाषाओं में, बहुत सी के अधिकतर में ये कहा गया है कि ये जो संभोग है इसका जो पीक अनुभव है उस समय माइंड जो है लगभग एम्प्टी होता है, खाली होता है, विचार शून्य होता है। उसको भी समाधि कहा गया। लेकिन किसके लिए? जो उस क्षण में पूरी तरह से होशपूर्ण है। आप ये देखिए, हमारा आपका सबका जो जीवन है संसारी व्यक्ति का, वो सारा का सारा आदतों पे चल रहा है। आदत से क्या मतलब है कि हम हर चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। जैसे जिस रास्ते से एक बार हम जाते हैं बार बार उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अपने घर से ऑफिस के लिए चले, घर से चलना याद है और ऑफिस पहुंचना याद है, बीच का रास्ता भूल जाते हैं, खो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि माइंड को ये एक तरह की उसकी हैबिट है, माइंड इटसेल्फ इज ए हैबिट, कि वो ऑटो पायलटिंग में डाल करके खुद वो चैटरिंग में लग जाता है। तो ये सबकी जो अवस्था है ये परम बेहोशी की अवस्था है। चाहे वो भोगी हो, चाहे योगी हो, चाहे संभोग की स्थिति में हो। तो संभोग की स्थिति भी परम भोग की स्थिति तो है। चाहे अब आपकी उसका इच्छा तो पूरी हुई नहीं है, वो हिमालय पे जाके तपस्या कर रहा है, तो क्या तपस्या करेगा? उसको याद जो है मेमोरी में बार बार वो याद आएंगे। जैसे कि भारतीय परंपरा में आपको पता ही है कि अप्सराएं दिमाग में आती हैं तो तपस्या भंग हो जाती है उनकी। सो असली क्या है कि समझ जब तक घटित ना हो तब तक आदमी को अंतर यात्रा के मार्ग पर या अपने को जानने के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। केवल इसलिए नहीं किताबें पढ़ना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें, कि मुझको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए और मैं भी चर्चा आपस में दोस्तों के बीच में बैठ कर सकूं और कह सकूं कि हाँ मैं भी जानता हूँ। क्योंकि ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं किसी भी धर्म के बारे में है, कोई भी सूत्र हैं, कोई भी शास्त्र हैं, वो सबके सब साधक की दृष्टि से हैं। दूसरे सबसे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब आप उसको शास्त्र को पढ़ लेते हैं तो आपको ये लगता है कि आप तो धार्मिक हैं, आपको अपने जानने की आवश्यकता ही नहीं। तो एक प्रकार के से जो आपकी जो यात्रा है वो अवरोध हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टक हो जाती है। तो गलतफहमी हो जाती है ना आपको कि मैं तो जानता ही हूँ सब। तो मतलब क्या है कि जो रियल चीज है वो ये है कि अंदर से जब तक प्यास ना उठे अपने को जानने की, भगवान को जानने की, खुदा को जानने की, वाहिगुरु को जानने, किसी की शब्द आप यूज कर लें, जब तक उसके बारे में प्यास नहीं उठे तब तक जहां हमारा मन लगा हुआ है जिस कर्म में, उसमें ही लगा रहना चाहिए। एक बात। दूसरे, मान लीजिए इंटेलेक्चुअली आपकी समझ में ये बात आ गई कि नहीं ये आवश्यक है,
अब मेरा सब काम मेरे पूरे हो गए, अब मुझे अपने बारे में कुछ करना चाहिए। तब उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसका जो मन है, उसका जो माइंड है, किस चीज़ों से ऑक्युपाइड है। नेचुरली उन चीज़ों से ऑक्युपाइड है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसको सुख की अपेक्षा है। तो जब वो अपने को देखेगा कि कहाँ कहाँ पर मैं ऑक्युपाइड हूँ सारे दिन में, और उसके साथ में रुकेगा, तब उसकी समझ में ये आने लगेगा ये तो बेकार की चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं, टेम्परेरी चीज़ें हैं तो, है नहीं। अब जैसे नशा है, नशे की दृष्टि से आप ये देखिए कि आज जो है आपने शराब की बात करते हैं, 1 या 2 पैक पिए, 2-4 दिन बाद फिर पीने का मौका मिला तो आपको नशा जो 1 आधा पैक बढ़ा के जब लोगे तब होगा। मतलब इसी तरह से बढ़ाने पड़ता। क्या मतलब है, पुराना जो अनुभव है वो पाने के लिए हमें हर बार ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, है। इसी तरह सभी भोगों में है, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज पुराने वाली अवस्था नहीं आ पाएगी ना। तो अगर आप अपने को देख पाएंगे कहाँ कहाँ मेरा मन अटका हुआ है, कहाँ कहाँ ड्वेलिंग में है, कहाँ कहाँ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, निश्चित रूप से वहीं ठहरा हुआ जहाँ से सुख की अपेक्षा है, तो आप पाएंगे ये सुख नहीं है, ये तो एक तरह की सुविधा है, वस्तुएं हैं जिससे प्लेजर मिल रहा है। वो आनंद या ब्लिस या हैप्पीनेस नहीं है, वो तो प्लेजर है। या आप अपने दुख को दूर करने के लिए वो काम कर रहे हैं, यानी पेन अवॉइडिंग हो गया वो। या तो प्लेजर सीकिंग है आपका व्यवहार पूरा का पूरा, या पेन अवॉइडिंग है। तो अगर हम उसको देख पाए और ये समझ में हमारी आ जाए कि जहाँ जहाँ मेरा मन दुख रहा है ये तो सारी बेकार की चीजें हैं, और मेरी एज बढ़ती जा रही है, समय मेरे पास कम से कम होता जा रहा है, तो शायद वहां से ध्यान आपका हट जाएगा। जैसे कि कहा गया ना कि ध्यान लगाने की चीज नहीं है, ध्यान हटाने की चीज है। कहाँ कहाँ लगा हुआ है अगर वो दिखाई दे जाए कि उसकी व्यर्थता, यूजलेसनेस, बेकार है सब वो, तब अपने आप ध्यान हट जाता। और जब ध्यान हट जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो अपने पे लौटेगा ना। अच्छा, फिर किसी चीज से जाता तो फिर आप होशियार रहिए, सावधान रहिए, होशपूर्वक रहिए, फिर मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आदमी हर समय कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, कुछ ना कुछ साधन ढूंढता है। अकेले रहते से वो घबराता है, क्योंकि जब वो क्रिया में होता है तभी वह ये जानता है कि वह है ना। और वो अपने सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है, अपने आप को प्यार करता है। तो हर समय चाहता है कि उसकी उपस्थिति उसको अनुभव हो, तो इसलिए हर समय वो क्रिया में लगा रहता है। और क्रिया में भी ऐसे लगा रहता है जहां उसको कुछ ना कुछ मिले। दूसरी बात क्या है, अगर हम गौर से इस बात को देखें तो हम सब इतने स्वार्थी होते हैं कि हमें केवल अपनी परवाह होती है, दूसरे का केयर हम कभी नहीं करते, उसको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है ना। तो जब हम इस तरह से अपने आप को देख रहे हैं तो हमें अपनी चतुराई, हमें अपनी कुटिलता, हमें अपनी शोषण करने की नीति, दूसरे से हड़पने की, झपटने की, एक्सप्लॉइट करने की, ये जब दिखाई देने लगते हैं तो हमें खुद अपने आप से एक तरह से हटने को मन करेगा वहां से कि यार ये ठीक नहीं है ना। जब तक दिखाई नहीं देता तब तक तो आदत के रूप में हम सब ये काम किए जा रहे हैं। जब हमें दिखाई देने लगेगा अपना चेहरा तो अपने आप ही उसकी धुलाई शुरू हो जाती है बिना कुछ किए हुए। उसके बाद क्या है कि भाई आपको तलाश नहीं है कि भाई, तो आपको ये आश्चर्य होगा कि जब आप चारों तरफ से हट जाते हैं तो जो यूनिवर्सल हेल्प वो अपने आप मिलती है। आगे बढ़ने के लिए जो भी सुविधा होगी वो आपके अनुसार जो होगी वो अपने आप आपको मिलेगी, चाहे पुस्तक के रूप में, चाहे किसी मित्र के रूप में, चाहे किसी गुरु के रूप में। ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट होता है ना, आपकी अपनी स्थिति के अनुसार प्रकट होता है। तो इसलिए जो है एक बार किसी तरह से ये प्रक्रिया जो है अपने को जानने की, समझने की एक बार शुरू हो गई तो वो फिर अंत नहीं होती है। क्योंकि बाहर के आकर्षण में तो शक्ति बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। असली शक्ति तो वही है, और उसके कारण से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा गुरु कौन होगा, हमारे काम की कोई चीज होगी। ये सारी की सारी चीजें अंदर वाला ही हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो ये समझ में आ जाएगा कि भोगी और योगी में कोई फर्क नहीं है। ये अवश्य है कि हम ये डरते हैं कि अगर भोग में चले गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो उस स्थिति के लिए है जो कि पूरी तरह से बेहोश है। दूसरा बात कमाल देखिए, जितने भी भोग हैं
सबके सब हमें बेहोशी में ले जाने वाले होते हैं। कोई भी भोग ऐसा नहीं है जो हमें, जैसे सुख है, जैसे कहते हैं ना, सुख हमको नींद की तरफ ले जाता, अंधकार की तरफ ले जाता, और जो दुख होता है वो हमें एक तरह से जगाता है, अलार्म जैसे बजता ना घड़ी का। तो आपने देखा जो प्रगति होती है असली, वो असफलताओं के कारण से, दुखों के कारण से, उसमें आदमी जागरूक रहता है ना। तो हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो होश अगर हमें है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोग करते समय भी आप जागरूक हैं, योग करते समय भी जागरूक हैं, खाना खाते समय भी जागरूक हैं, हर कर्म करते हुए अगर आप जागरूक हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट है, ये किसी बिरला ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के होते हैं ना, एकदम प्रखर बुद्धि जिनकी होती है, वो ही इस मार्ग को अपना सकते हैं। अदरवाइज जो भीड़ है वो तो भाई सीधी सीधी बात है, भक्ति की तरफ ही है। हर जगह भीड़ देखिए, गुरुद्वारे में देखिए, मस्जिदों में देखिए, मंदिरों में देखिए, चर्च में देखिए, हर जगह जो भीड़ है उन्हें तो कुछ चाहिए, वो पूरा का पूरा त्यागने को तैयार नहीं है जी। और जो होश है ये तो पूरा का पूरा ही त्याग देगा। जैसे कहा गया ना, जब आप नहीं हो तभी सब कुछ है, और जो सब कुछ है वही सत्य है। ठीक, थैंक यू।